जो है हननिया और सफीरा के ताल्लुक से, अगर आपने इस कहानी को पढ़ा हो तो वो कहता है कि मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि रूह कुदुस से झूठ बोले? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। तो बाइबल जो बयान करती है कि रूह कुदुस खुदा है, इसलिए जब रूह कुदुस के ताल्लुक से कोई बात बोले तो मुझे खुदा के रूह ने कहा है, क्योंकि आज हालत यह है कलीसिया की, अपने मफाद के लिए, अपने फायदा के लिए हम रूह कुदुस का सहारा ले लेते हैं कि ये आवाज रूह ने दी है, अंदर से आवाज आई है रूह की। अगर रूह की आवाज होगी तो वो जिंदगी की आवाज होगी, उसमें नेगेटिविटी कभी नहीं हो सकती, डिसयूनिटी कभी नहीं हो सकती, नफरत कभी नहीं हो सकती, प्यार ही प्यार, मोहब्बत से भरी हुई बातें जब रूह कुदुस बोलेगा इंसान से, वो आपको लीड गाइड जरूर करेगा, लेकिन आपकी जिंदगी के ताल्लुक से खादम को जरूर बताएगा कि यहां पर दुरुस्त होने की जरूरत है। बाइबल ये तालीम देती है। और चूंकि रूह कुदुस को खुदा कहा गया है, इस ताल्लुक से अगर आप मेरे साथ, तो हम रूह कुदुस के ताल्लुक से सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से, वो ये है कि रूह कुदुस जो है वो सालूसी फितरत रखता है। खुदाए सालूस उसे कहा गया है। यूं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर तसलीस का लफ्ज नहीं मिलता, लेकिन हम ईमान रखते हैं इस तालीम पर कि खुदा की सालूसी फितरत है, जिसमें खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदाए रूह कुदुस है। ये तीनों बराबर हैं। और याद रखिएगा, ये एक जोहर में होकर काम करते हैं। जब आप इस बात का जिक्र करेंगे एक जोहर में होकर काम करते हैं, तो आप किसी को अगर बताते हैं तो उसको समझ आएगी कि ये शख्स क्या बात कर रहा है, क्योंकि खुदा की जो सालूसी फितरत है, आपको उसके बारे में जानना निहायत जरूरी है, जिसके लिए आप निकाल सकते हैं मेरे साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 3 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत, जहां पर लिखा है कि यीशु बपतिस्मा लेकर फील्ड 4 पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मारत उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब यीशु मसीह को जो है बपतिस्मा दिया जा रहा है, और खुदा कलाम कर रहा है, और रूह कुदुस नाज़िल हो रहा है। समझ लग रही है आपको? यीशु को बपतिस्मा दिया जा रहा है, खुदा कलाम कर रहा है, खुदा बाप, और रूह नाज़िल हो रहा है। यानी तीनों जो है वो काम करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। तो जो सालूसी फितरत है वो वाज़िह तौर पर हमें समझ आ रही है। और रूह कुदुस का जो नाज़िल होना है, जो उसका नज़ूल है, एक बात याद रखिएगा कि जब रूह कुदुस आपकी जिंदगियों के अंदर नाज़िल होता है तो सबसे पहले वो आपकी जिंदगियों को बदलेगा, आपकी जिंदगी की बेतरतीबियों को तरतीब देगा, और जब वो आपकी जिंदगी को तरतीब दे देगा तो फिर आप में से खुदा का बेटा यीशु मसीह ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। ये रूह कुदुस का काम है। वो आपको फसल देगा ताकि आप अपनी जिंदगी को जो है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है वो गुजार सके। और यहां तक कि यीशु मसीह के ताल्लुक से अगर हम इसमें ज़मीर के ताल्लुक से देखें तो लफ्ज वो जो है ही, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, वो भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया है कि वो मेरी गवाही देगा। ये रूह कुदुस की बात है। वो मेरी गवाही देगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। और फिर लिखा है वो अपनी तरफ से
ना कहेगा। ये तमाम की तमाम बातें जो है वो रूह कुदुस के ताल्लुक से कही गई है, ताकि हर तरह से बेटा जाहिर हो जाए। और उसी के ताल्लुक से लिखा है कि इसे मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये कलाम की आयत है, जो हवाले है, जो मैं पढ़ रहा हूं, कलाम में ये बातें लिखी हैं यीशु मसीह के ताल्लुक से, कि उसका पर्पस और प्लान क्या है, मसीह को रिवील करने का, जाहिर करने का। और चूंकि खुदा एक है, बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर इस हकीकत को बयान करती है, क्योंकि खुदा ला तब्दील खुदा है। और बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस भरी बड़ी है इस तालीम के ताल्लुक से, यहां तक के पैदाइश के इब्तिदाई से रूह कुदुस जो हमें जुम्बिश करता हुआ नजर आता है। ये इतनी अहमियत है खुदा की बादशाह के अंदर, उसकी किंगडम के अंदर, खुदा के प्लान और मंसूबा के लिए। और इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यहां तक के रूह कुदुस को खुदा कहा गया है। मेरे साथ निकालिए ये हवाला, अमाल की किताब 5 बाब और इसकी 3री और 4थी आयत के अंदर। पतरस जो है हननिया और सफीरा के ताल्लुक से, अगर आपने इस कहानी को पढ़ा हो तो वो कहता है कि मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि रूह कुदुस से झूठ बोले? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। तो बाइबल जो बयान करती है कि रूह कुदुस खुदा है, इसलिए जब रूह कुदुस के ताल्लुक से कोई बात बोले तो मुझे खुदा के रूह ने कहा है। क्योंकि आज हालत यह है कलीसिया की, अपने मफाद के लिए, अपने फायदा के लिए हम रूह कुदुस का सहारा ले लेते हैं कि ये आवाज रूह ने दी है, अंदर से आवाज आई है रूह की। अगर रूह की आवाज होगी तो वो जिंदगी की आवाज होगी, उसमें नेगेटिविटी कभी नहीं हो सकती, डिसयूनिटी कभी नहीं हो सकती, नफरत कभी नहीं हो सकती, प्यार ही प्यार, मोहब्बत से भरी हुई बातें जब रूह कुदुस बोलेगा इंसान से, वो आपको लीड गाइड जरूर करेगा, लेकिन आपकी जिंदगी के ताल्लुक से खादम को जरूर बताएगा कि यहां पर दुरुस्त होने की जरूरत है। बाइबल ये तालीम देती है। और चूंकि रूह कुदुस को खुदा कहा गया है, इस ताल्लुक से अगर आप मेरे साथ हवाला तो नहीं आपको दूंगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूं आपको कि जब यीशु मसीह अपनी जमीनी खिदमत को खत्म करके आसमान पर गए तो उन्होंने इस ताल्लुक से लिखा गया, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह है हक, जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। तो वो मेरी क्या देगा? गवाही देगा। पौलुस रसूल भी अपनी तालीमात के अंदर जो है वो इस बात का जिक्र करता है कि जिंदगी के रूह की शरीयत ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से क्या कर दिया है? आजाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म के गुनाह की सजा का हुक्म दिया। क्योंकि इसी वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के साथ रसाई होती है। और पतरस रसूल भी इस ताल्लुक से लिखता है, और पहले पतरस 4:14 के अंदर वो बयान करता है कि अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। और अमाल की किताब भी जो है वो इस बात की तस्दीक करती है, और लिखा है कि बस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर बाप से रूह कुदुस हासिल करके जिसका वायदा किया गया था उसने नाजिल किया, जो तुम देखते और सुनते हो। और आज हालत यह है कि हम देखते हुए भी देखते नहीं और सुनते हुए भी नहीं सुनते, लेकिन खुदा का पैगाम बड़ा वाज़ेह और साफ है
कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज लोग कहते हैं कि मेरे को पता तेरा, कुछ भी नहीं मालूम उनको। खुदा जानता है आपके बारे में तमाम मंसूबे, आपके दिलों गुर्दों को जांचने वाला है, वो जानता है, बनाने वाला वो है। लेकिन इंसान दावा करते हैं कि मैं तेरे बारे में जानता हूं, नहीं जानते कुछ अपने बारे में भी, जब तक रूह कुदूस उनको ना बताए ना सिखाए। तो इन बातों को सीखे। कितना सेंसिटिव ये मामला है। इसलिए कलाम कहता है बोलने में धीरे, सुनने में तेज और कैद करने में धीमे हो। इफ्सियों के खत के अंदर ये तालीम दी गई है, पौलुस ने दी कि जब हम बोलते हुए बड़ी जल्दबाजी करते हैं तो लिखा क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है, सो इंसान की अपनी रूह के जो इसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। तो खुदा का रूह कुदूस जो उसने इस जमीन पर जिसको नाज़िल किया भेजा है, वो खुदा के दिल की तह की बातों को भी जानता है, वो हर खबर से वाकिफ है। तीसरी बात जो इस ताल्लुक से हम सीखते हैं वो अल-कादिर है। और इसके मानी है कि रूह कुदूस तमाम कुदरत रखता है। और ज़बूर 62 की 11वीं आयत के अंदर ये बात थोड़ी गहरी है, लेकिन इसको सुने क्या कलाम के अंदर लिखा है। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना कि कुदरत खुदा की है। और पहला बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है कि लेकिन जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत का मम्मा रूह कुदूस है। उसको नाज़िल इसलिए किया गया है ताकि वो उसकी कुव्वत से भर जाए। तो वो अल-कादिर है, तमाम कुदरत रखता है। चौथी बात इस ताल्लुक से सीखते हैं वो अब्दी है, वो बद से है। लिखा है कि इब्रानियों 9:14 के अंदर तो मसीह का खून जिसने अपने आप को असली रूह के वसीला से, वो रूह जो असल से है, असली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को, गौर से सुनिएगा, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा ताकि जिंदा खुदा की इबादत कर सके। देखिए मकसद ये भी है कि जिस तरह से यीशु मसीह को असली रूह ने जिंदा किया, उसी को उसने रूह कुदूस की कुदरत से पैदा हुआ। और कलाम के अंदर लिखा है कि उसी रूह ने उसे जिंदा भी किया। और अगर यीशु मसीह जिंदा हुए तो मकसद साफ नजर आ रहा है कि वो हमारे जो जिंदगी के अंदर मुर्दा काम है वो उनसे हमें पाक करेगा ताकि हम क्या कर सके, जिंदा खुदा की इबादत कर सके। और रूह कुदूस की अब्दी फितरत को समझने के लिए, जैसे एक दायरा है, उस दायरे का कोई ना आखिर है ना शुरू है, लेकिन वो मौजूद है। रूह कुदूस भी ऐसे ही है, ना तो उसका आखिर है ना उसका अवल है, लेकिन वो मौजूद है। हमारा खुदा भी जो है वो क्रिएटर बीइंग है, गोया उसके ताल्लुक से लिखा हुआ अवल और आखिर है। लेकिन एक बात मैं जो बोलने लगा बड़े गौर से सुनिएगा, वो खुदा नहीं हो सकता जिसका अवल और आखिर हो। ये एक गलत दलील है, इसमें बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ बताने के लिए आपको इल्म की बात। वो खुदा नहीं हो सकता जिसका शुरू और आखिर हो। तो हमारा खुदा जो अनक्रिएटर क्रिएटर भी है। और जो रूह कुदूस की शख्सियत है, अब चंद बात उस ताल्लुक से जरा गौर कीजिएगा। थोड़ा वक्त लेना चाहूंगा, पास मिल जाएगा, काफी भी चीजें हैं। 8 बजे तक मुश्किल हो जाएगा फिर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितनी बातें आप तक डिलीवर कर सकूं।
रूह कुदुस की शख्सियत के ताल्लुक से रूह कुदुस जो है वो ज़हन रखता है। और रोमियो 8:27 में लिखा है कि वो दिलों का परखने वाला है और रूह की क्या नीयत है इसके बारे में उसको इल्म है। वो जानता है, वो ज़हन रखता है। और दूसरी बात, इंसानी ज़हन को परखता है, क्योंकि रूह कुदुस जो भी मैंने बात की सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातों को भी जानता है। तीसरी बात, वो मर्जी रखता है। और लिखा है लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। और रूह कुदुस की अपनी मर्जी है कि वो ईमानदारों को किसी मखसूस काम करने की इजाजत दे या ना दे। अमाल 6 की साथियां के अंदर इसका सबूत है, वाज़ेह सबूत। लिखा है और वो फरूगिया और गुलतिया के इलाका में से गुजरे, क्योंकि रूह कुदुस ने उन्हें आसिया में गुलाम सुनाने से मना किया। रूह कुदुस ने उन्हें कलाम सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बुतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। अब रूह कुदुस जो है वो कलाम करता है, उसने फिलिप्पस से भी कलाम किया और रूह कुदुस ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। वो बताता है आपको कहां जाने की जरूरत है, किसको कलाम देने की जरूरत है। वो आपको लीड करता है, गाइड करता है, कानों को भी, हमें भी, आपको भी, आपकी जिंदगी के ताल्लुक से, घरेलू चीजों के अंदर जो भी आपकी जरूरत है। क्योंकि खुदा आज भी अपनी मर्जी को, अपने कलाम को और इंसान की जरूरत को पूरा करता है। इसलिए मैं अक्सर उपदेश कहता हूं कि सीखना सारी जिंदगी का है। रूह कुदुस हालात और वाकयात के मुताबिक इंसान को बताता है कि उसको क्या करने की जरूरत है। रूह कुदुस ने पतरस से कलाम किया जब पतरस रोया देख रहा था अमाल 10 के अंदर, खुली आंखों से रोया देख रहा क्या हो रहा है, लेकिन उसे बताया गया कि दरवाजे पर 3 आदमी आए हैं जो तेरा इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ हो ले। तो रूह कुदुस जो है वो वाज़ेह तौर पर कलाम करता है। और अमाल 13 के अंदर रूह कुदुस ने ताकिया के बुजुर्गों से कलाम किया और कलाम का किया, बड़े गौर से सुनिएगा, ये कलीसिया के अंदर बहुत बड़ा लैक है। कई तरह के सवाल जो है वो खादिम को कर दिए जाते हैं, लेकिन ये बात आपके लिए, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे थे और रोजा रख रहे थे तो रूह कुदुस ने कहा मेरे लिए, रूह कुदुस ने कहा मेरे लिए बरनबास और साउल को इस काम के वास्ते मखसूस कर दे जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तो ये मखसूस करना ये रूह कुदुस का काम है, क्योंकि इस तरह से खादिम को लीड और गाइड करें। और कलीसिया के अंदर तरह तरह के सवालात भी होते हैं कि मैं क्यों नहीं, लेकिन आपकी मर्जी नहीं, खुदा की मर्जी। इसलिए मैंने लास्ट टाइम ये मैसेज में कहा था कि ये दुआ करें कि अगर आपकी मर्जी जिसको आप पूरा भी करना चाहते हैं, आपकी मर्जी पर खुदा की मर्जी गालिब आए और वो मर्जी पूरी करें जो खुदा आपकी जिंदगी में से उस मर्जी को पूरा करना चाहता है। तब आपकी जिंदगी बेहतर तौर पर चलेगी, आपके हालात बदलेंगे, आपकी सोचें बदलेंगे, आपके ख्यालात बदलते चले जाएंगे। और मुकाशवा की किताब उसका 2 और 3 बाब, जहां पर इस ताल्लुक से 12 कलीसियाओं को तालीम दी जाती है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से। और इस पैगामात को कलमबंद जो किया गया है वो रूह कुदुस ने आसिया का इलाका है जहां पर 7 कलीसियाओं को पैगाम दिया गया है। बड़ा वाज़ेह पैगाम, तो कहलाता जिंदा है लेकिन है मुर्दा। आज बड़ों की हालत ऐसी है, तो कहलाता जिंदा है लेकिन है मुर्दा है। तो बथेरों की हालत ऐसी है, इसलिए गौर करें। रूह कुदुस मोहब्बत करता है। रोमियो 15 बाब उसकी 3री आयत के अंदर आप इसको देख सकते हैं कि देखिएगा जरा, लेकिन भाइयों मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावन है वास्ता देकर
और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जान फिशानी करो। आज आप कितनों के लिए दुआ करते हैं? मैं हमेशा ये कहता हूं कि खादम को आपकी दुआओं की जरूरत है, और हकीकत में जरूरत है। ये हो सकता है आपके लिए बात ऐसी आम सी हो, इसको समझने के लिए कि जिन जगहों को आप लड़ रहे हैं और आपसे लड़ी नहीं जा रही, आप अपनी जगह जाके खादम के सर पर डाल देते हैं, तो आप अंदाजा करें कि कितनी जगह वो एक वक्त में लड़ रहा था। तो खादम को दुआओं की जरूरत है। तो वो भी खादम है, बलूस तालीम दे रहा है, और वो अपने भाइयों से, ईमानदार भाइयों से इल्तिमास कर रहा है कि मुझे तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। वो रूह कुदूस के वसीला से उस मोहब्बत को जाहिर करता है, रवील करता है, रूह कुदूस शिफायत करता है। और लिखा है कि रोमियो 8:26 के अंदर, आपने इस आयत को 12 दफा सुना होगा। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। इसका मतलब कि दुआ करने के लिए भी जानना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? कलाम कह रहा है कि जिस तरह कमजोरी में आपको दुआ करनी चाहिए आप नहीं करते, क्योंकि आपको इल्म ही नहीं है। इल्म किसे है? मगर रूह ऐसी आयत भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। इसलिए रूह कुदूस को काम कर रहे हैं, उसको अपनी जिंदगी में ले। जब वो आएगा तो मैंने कहा कि वो आपकी बेतरतीबियों को तरतीब बख्शेगा, दुरुस्त करेगा। हम जब थोड़ा सा रूहानी बनना शुरू हो जाते हैं, हम दूसरों को दुरुस्त करना शुरू कर देते हैं। अपनी जिंदगी पर पहले काम करें, पूरे तौर पर काम करने दे रूह कुदूस को, आपकी जिंदगी बदलती चली जाएगी। और आखिरी चंद बातें करेंगे रूह कुदूस की हसासियत के ताल्लुक से। और रूह कुदूस फितरी तौर पर हसास, उसकी नेचर ऐसी है कि वो हसास है, और वो इंसान के जज्बात से, उसके कामों से जो है वो मुतासिर होता है। वो क्या होता है? मुतासिर होता है। और उसके एहसास फितरत के बायस बाइबल खबरदार करती है। बाइबल क्या करती है? खबरदारी का पैगाम देती है। और जहां कहीं भी बाइबल मुकद्दस के अंदर खबरदारी की बात आएगी, इंतबा की बात आएगी, तो वो समझ ले कि रेड अलर्ट है। जैसे एक समंदर के अंदर बड़ी जब लहरें उठ रही होती है, तो वो रेड फ्लैग को हैंग कर देते हैं, ताकि कोई भी शख्स जो है वो उस बाउंड्री लाइन को जो है, जो हद मुकर्रर की गई है, उसको पार ना करे। क्योंकि अगर वो पार करेगा तो वो उन लहरों की लपेट में आ जाएगा और मर जाएगा।